समझना भी है और इसके ऊपर एक्शन लेना है। तो आप सभी के सहयोग के साथ 15 साथी हमारे बीच आ चुके हैं और भी हम साथियों को बुलाएंगे। तो सहयोग के साथ, आप सभी के सहयोग के साथ में आदर और सम्मान के साथ बुलाने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन श्री माणिकचंद पांडे सर। प्लीज वेलकम सर, आइए, आपका स्वागत है। ग्रेट आरसीएम सर। ग्रेट आरसीएम। आज के काउंसलिंग प्रोग्राम में आए हुए हमारे क्रांतिवीर टीम इंडिया के सभी जाबान साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत समय के बाद आपसे मिलने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए मैं दिलीप सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि दिलीप सर मुझे ये मौका दिए कि आप सभी साथियों से मैं कुछ सीख सकूं। हम सभी 1 बजे के काउंसलिंग में यहाँ आते हैं तो कुछ एक दूसरे से सीखने के लिए ही आते हैं, और हम लोगों को बार बार बताया जाता है कि यहाँ जो सीखते हैं वही जो है आगे जाते हैं। यहाँ लेवल माने नहीं रखता है, माने आपके पास कितना बिजनेस का अनुभव हो ये माने रखता है। लेवल में तो बहुत सारे लोग टेक्निकल क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन अनुभव ना रहने की वजह से फिर फील्ड में उनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन जो साथी एक ज़मीनी स्तर से उठ के और अपने परिश्रम के द्वारा बिजनेस को एक्सटेंड करते हैं, वो सारी समस्याओं से अवगत होते हैं और उनको फिर बाद में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी बातें हमारे खुद के अनुभव पे निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज़ को कितना सीरियस होके करते हैं। अभी जो हमारा इनॉग्रेशन फंक्शन था, उसमें सर का एक ही मेन थीम था, अगर जो मुझे समझ में आया, आप सभी साथियों को भी वही समझ में आया होगा कि मैं मालिक हूँ। ये जो वर्ड है और उसके साथ भी लगाया गया कि गर्व से कहो कि मैं मालिक हूँ। तो सर ये सेंटेंस देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर इसके थीम को समझा जाए तो पूरी बात इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आ रही है। और जैसा कि हम सभी साथी जानते हैं कि हमारे जो क्रांतिवीर टीम के प्रणेता हैं श्री दिनेश भाई सलेडिया सर, ये सर माइंड पावर ट्रेनर हैं और हम लोग कोरोना काल से ही माइंड पावर की बहुत सारी ट्रेनिंगें ले चुके हैं। और काफ़ी सारे नए साथी होंगे तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने साथी हैं वो माइंड पावर के बारे में सर अच्छी तरह से जानते हैं। तो टीसी सर भी कहीं ना कहीं हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये हमको अनुभव करवाना चाहते हैं कि नहीं, आप इस बिजनेस के खुद के मालिक हो, और एक मालिक अगर लापरवाही करेगा तो सर उसका बिजनेस कितनी देर तक टिकेगा ये हम सबकी को बताना नहीं है, हम लोग खुद समझ सकते हैं। आज की डेट में अगर इस इनॉग्रेशन फंक्शन का मैं बात करूं तो वहाँ सर अगर आप महसूस किए होंगे तो जो टीसी सर की तैयारी थी और जो वो हमको एहसास करवाने के लिए बुलाए थे, तो वहाँ सर एक ही चीज़ हमको देखने के मिला है कि आज तक की जो तैयारी हमारी थी, अभी जैसे मैं सर वहाँ केवल ठहरने की बात करूँ तो हमारा जो अभी तक गेस्ट हाउस था सिंगल, जो आपको पुराना गेस्ट हाउस था वही था, लेकिन टीसी सर को क्या ज़रूरत पड़ी कि नए नए गेस्ट हाउस बनाने की। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में आरसीएम वर्ल्ड में 5 हॉल हैं गेस्ट हाउस के, और सारी तैयारियां बिल्कुल नहीं हैं। जो साथी अगर देखे होंगे उनको पता होगा ये सारी तैयारियां नहीं है। और एक चीज़ और आप सभी साथी समझ लीजिए कि अब तक जो हम लोग टीम वाइज जाते थे, ये सर सिस्टम अब ख़त्म होने वाला है। अब इसी तरह का प्रोग्राम हमेशा होगा और हम लोग स्टेट वाइज मिलेंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरे समझ में आया, मैं जो समझ पाया हूँ उसके अनुसार मैं ये आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आज तक हम जो टीम वाइज जाते थे तो अक्सर क्या होता है कि हमारे अंदर कंपटीशन की भावना होती थी कि ये उस टीम से हैं, वो इस टीम से हैं। इससे क्या होता था कि हम अपने बिजनेस के दुश्मन खुद होते, क्योंकि मैं खुद टीसी सर के द्वारा ही सुना हूँ
कि आज की डेट में अगर कोई दुश्मन है तो हमारे बिजनेस का हम स्वयं हैं। वो कैसे हैं? तो जो सर हम आपस में ये इस टीम के उस टीम के या क्रॉस टीम के बात करते हैं, तो ये सर समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जो कि सर हमें पॉजिटिव माहौल बनाने से रोकती है। और इसी समस्याओं को दूर करने के लिए टीसी सर ये जो सर अब नेशनल प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, ये तो टीसी सर अगर ध्यान से उनकी बातों को अगर आप लोग सुने होंगे तो उन्होंने सीधा बताया कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। और पिक्चर का अगर असली थीम जानना है तो आपको 8-9 मई विजय दिवस में पूरी पिक्चर नज़र आएगी कि टीसी सर क्या करना चाहते हैं। अंदाज़ा तो यहाँ से काफ़ी कुछ लगाया जा रहा है। और मैं बता दूं कि जो सर उन्होंने व्यवस्था किया है, इससे पहले जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आरसीएम वर्ल्ड में एक दिन में सिर्फ 1000 लोगों के ही टिकने की व्यवस्था थी, क्योंकि दिनेश सर के द्वारा बार बार यही सुना गया कि 1000 की व्यवस्था है, इसलिए उसी के अनुसार हम सभी को वहाँ पहुँचना है। तो वो बातें को मैं ध्यान में रखते हुए इस बात को बता रहा हूँ। तो अभी तक 1000 थी, लेकिन डायरेक्ट 10,000 लोगों की व्यवस्था करना ये बहुत बड़े विजन की बात है। आज के डेट में अगर आरसीए वर्ल्ड में की बात की जाए तो एक दिन में 10,000 लोग इकट्ठा वहाँ रुक सकते हैं। और आप सभी साथियों को मालूम हो कि इतनी बड़ी भीड़ में ना तो किसी को रुकने की दिक्कत थी, ना किसी को खाने की दिक्कत थी, और ना किसी को ठहरने की दिक्कत थी। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आप सभी साथियों को बोलूं तो हमारे घर पर अगर कोई फंक्शन होता है, उसमें ज़्यादा संख्या नहीं होती है, 200 से 500 की संख्या होती है, लेकिन हम जो मतलब घर का मालिक होता है वो इतना व्यस्त होता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि कौन आया कौन गया और कैसे मैं लोगों की आवाभगत करूं कि लोग कहीं से कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतना बड़ा विजन टीसी सर का था, इतनी बढ़िया मैनेजमेंट व्यवस्था थी। एक तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम के द्वारा हमें मैनेजमेंट का पावर भी दिखाया कि अगर हमारा मैनेजमेंट सही है तो हम परेशान बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि टीसी सर को मैं देख रहा था कि वो हमारे साथ हर जगह, चाहे वो शाम का गाने का प्रोग्राम हो, चाहे डांस का प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, या कहीं पे फीता काटने की बात हो, मतलब हर एक जगह पर इतना व्यस्त और मस्त रहते थे कि उनको जरा सा भी ये सिकन नहीं दिखाई पड़ रहा था कि मैं इतने लोगों को बुलाया हूँ और इतने लोगों की क्या व्यवस्था है, कैसे क्या होगी, जरा सा भी चेहरे पे सिकन नहीं थी। लेकिन सर अगर एक आम आदमी की बात करें तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाएगी सिर्फ 200 से 500 लोगों की आवाभगत करने में। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इससे सर हम सबको अपने अंदर वो क्षमता लाना है। यही इसी चीज़ को एहसास दिलाने के लिए सर हम लोगों को बुलाए थे कि आप भी इस काबिल बनो, जिस तरह मैं इस तरह से मैनेज कर रहा हूँ, आप अगर इस बिजनेस में आए हुए हर एक साथी इस तरह का मैनेजमेंट व्यवस्था करना शुरू कर देगा तो सोच लो उस दिन आरसीएम बिजनेस परिवार का क्या दृश्य होगा और क्या माहौल होगा। एक एक साथी से वो ये उम्मीद करते हैं कि ये मैनेजमेंट पावर, ये विजन हर एक साथी, हर एक आम डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर दिखना चाहिए। तो ये सर कहने सुनने की बात नहीं है, ये सब महसूस की करने की बात है। और मैं बार बार एक ही चीज़ बात बोलता हूँ कि हम सब बिजनेस तो करते हैं लेकिन महसूस नहीं करते हैं। सर बात सुनने के बाद उसको अगर आप महसूस करेंगे तो आप उसकी गहराइयों में उतर पाएंगे। अगर हम केवल सुन के और उसको वहीं पर छोड़ देंगे तो हमको सर कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं। मैं सर इस विजन की गहराइयों को जानता हूँ और समझने में काफ़ी दिलचस्पी लेता हूँ, क्योंकि ये जो भी चीज़ें मिली है ये सर दिनेश सर की देन है। क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले मेरे पास भी सर ऑब्जर्वेशन पावर नहीं था, लेकिन सर की माइंड पावर ट्रेनिंग को सुनते सुनते और सर के बार बार कहने का कि ऑब्जर्वेशन पावर, तो जब सबसे पहली बार मैं इस बात को सुना था कि ये ऑब्जर्वेशन पावर किस चिड़िया का नाम है, तो सर मैं काफ़ी इस पर खोज विनोद शुरू किया। तो मुझे पता चला कि नहीं, हम जो कार्य करते हैं चाहे वो सही या गलत, अगर हम उसका विश्लेषण करें, अगर उसको ध्यानपूर्वक देखें
तो कहीं ना कहीं हमारे किए गए कार्यों का परिणाम ही हमें प्राप्त होता है। अभी जैसे मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, कल मैं एक मैसेज डाला था वेलकम टू RCM बिजनेस ग्रुप में, और उस ग्रुप में हमारे करीब करीब इस समय सर देखा जाए तो 256 साथी हैं, जबकि उससे पहले 223 साथी थे। तो 223 और 256 के आंकड़े में 33 साथियों का इजाफा हुआ। तो अगर देखा जाए तो आज ये 33 हमारे जो साथी हैं ये कहाँ हैं सर, और ये किन के द्वारा लाए गए हैं? अगर वो नए साथी इस काउंसलिंग प्रोग्राम में आना शुरू कर दें तो फिर हमारी ताकत क्या होगी, अंदाज़ा लगा लीजिए सर। और एक बात और आपके सामने रखना चाहूँगा कि 256 साथियों में सिर्फ अरविंद भाई मीठापारा को क्या पड़ी हुई थी कि मुझे इससे पता करने के लिए कि सर समय क्या होगा। मैं आज सभी साथियों से पूछना चाहूँगा, क्यों नहीं आपके अंदर ये भाव आया कि आप सर ये टाइम क्या होगा? ये है सर जिम्मेदारी। और मैं अरविंद भाई मीठापारा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो इतने कम समय में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, और कल एक छोटी सी घटना में उन्होंने इस बात को प्रदर्शित भी कर दिया कि नहीं, जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है। उनको इस चीज़ का एहसास था कि अगर हमारे टीम के लोगों को सही समय नहीं पता चलेगा तो सर इस प्रोग्राम से वंचित रह जाएंगे। और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आज सुबह के प्रोग्राम में भी अरविंद भाई मीठापारा उपस्थित थे, क्योंकि मैं सर्च करता हूँ, मैं देखता भी हूँ सर। कोई देखे या ना देखे, कहावत है ना कि हम जानते हैं कि हमें कोई नहीं देखता है लेकिन ऊपर वाला देखता है। ठीक उसी प्रकार मैं आप सभी का ऊपर वाला होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरे साथी कौन आ रहे हैं या कौन नहीं। तो मैं अरविंद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से वो जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। और कल अरविंद भाई से बात भी हुई तो उन्होंने जो रिजल्ट बताया उससे मुझे खुद सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि लोग कहते हैं कि 5000 बीबी नहीं होती या 2500 पीबी की खरीदारी नहीं होती, लेकिन सर अरविंद भाई बता रहे थे कि उनके टीम में 15 हज़ार पीबी की खरीदारी हो रही है और 25,000 पीबी की भी खरीदारी हो रही है। ये सर कहने में बहुत आसान लग रहा है, सुनने में भी आसान लग रहा है, लेकिन इस कार्य के पीछे उनका जो सर समर्पण है, उनका सर जो टीम के प्रति सहयोग की भावना है, उसका ये रिजल्ट है। तो आप सब में भी एक क्वालिटी छिपी हुई है। एक अरविंद भाई ही ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्या आप सब नहीं कर सकते हैं? ये सर सोचने वाली बात है। आप सब के अंदर वो क्वालिटी पैदा है, और इसी चीज़ को एहसास दिलाने के लिए टीसी सर जो हमको बुलाए थे वहाँ कि नहीं आप सब मालिक हो, और वो गाने के द्वारा मतलब वहाँ घुमा के फिरा के हंसा के गवा के नचा कर हर तरह से हमको महसूस करवाना चाहते हैं कि मैं इस बिजनेस का मालिक हूँ। और उसमें सर डांस स्टेप के पहले उन्होंने एक स्टेप भी बताया था कि मालिक लोग किस स्टेप और किस भाव में होते हैं, वो भाव आपको हर क्षण हर पल रखना है। तो सर वहाँ पर केवल मस्ती के भाव में जो लोग गए होंगे तो उनको एहसास नहीं होगा, लेकिन उनकी बातों को जो अमल किए होंगे वो एक एक चीज़ लेके आए होंगे, तो सर हमको नहीं लगता है कि हमको फिर जगाने की ज़रूरत पड़ेगी या उनको उनके जिम्मेदारी की एहसास दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो साथी इनॉग्रल फंक्शन में गए थे वो सर अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, और एक मालिक नहीं चाहेगा कि उसका बिजनेस ख़त्म हो जाए। ये सर एकदम खुली हुई किताब की तरह एकदम खुला हुआ बात है। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी ग्रोथ कम हो, और ये बार बार सब बताया जाता है कि हम बिजनेसमैन तभी हैं जब लगातार हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो रहा हो। और इसके लिए लास्ट में सर एक ही बात बताए थे कि इसके लिए क्या करना होगा कि हमें डेली मिलना पड़ेगा। तो सर मेरे दिमाग में बस एक ही बात समझ में आई कि ये जो डेली काउंसलिंग है, यही डेली काउंसलिंग से ही हमारा जो है सेलिंग और टीम बिल्डिंग, यानी एक प्रकार से कहा जाए कि डेली काउंसलिंग, सेलिंग और टीम बिल्डिंग का मजबूत आधार है।
डेली काउंसलिंग से ही आपकी सेलिंग भी निकलेगी और डेली काउंसलिंग से टीम बिल्डिंग भी होगी, और दोनों का बेस सिर्फ डेली काउंसलिंग है। इसलिए हमको डेली मिलना जरूर है। जब सर कंपनी के फाउंडर कहते हैं कि नहीं हमको डेली मिलना है, तो फिर हमें मिलने में क्यों आपत्ति है सर? क्यों? क्या हमें अपने बिजनेस का नुकसान करना है? अगर नहीं तो फिर यहाँ सर हमें अपलाइन, लाइफ लाइन, हेल्पलाइन किसी लाइन की ज़रूरत नहीं। हमें हमेशा अपना अलर्ट रहना है, अलर्ट मूड में रहना है कि जब भी हमें कोई सूचना मिलती है बिना किसी के इंतज़ार में हम सबसे पहले नंबर 1 रहेंगे। और साथियों, जो साथी हर काम में नंबर 1 होते हैं वो हर जगह नंबर 1 होते हैं। और इसी चीज़ को दर्शाते हुए आपको सभी को बता दूं कि अभी आज की सुबह के कार्यक्रम में भी जो हम लोग सुबह 5:30 बजे मिलते हैं, तो वहाँ भी सर एक ही बात के लिए ये कि बात फोकस किया गया था। मतलब आज की टोटल मीटिंग इसी बात पे चर्चा की गई थी कि हम तो टीम आज तो जाते हैं प्रोग्राम में, लेकिन हमारी टीम क्यों नहीं आती? तो सर ये समस्या है। ये समस्या कौन पैदा कर रहा है? कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को झांक कर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी खुद की कमी है। हम अपने ऊपर वालों को चिंतित कर रहे हैं तो क्या हम बहाल रहेंगे? सर अगर वो ध्यान देना छोड़ देंगे तो समझ लीजिए कि हम तिनके की तरह उड़ जाएंगे, हमारा कोई वजूद नहीं होगा। क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं अपने अपलाइन के गाइडेंस के बदौलत हैं, अपने लाइफ लाइन के सहयोग के बदौलत हैं। बीच में हमारा वजूद तभी कायम रहेगा जब हम अपने लाइफ लाइन और अपने हेल्पलाइन और अपने अपलाइन के कनेक्टेड में रहेंगे। और सर शुरुआत में ही बता दिए कि कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन है, ये तालमेल यही टीम में है कि जो कि हमको अपने बरकरार रखेगी। हमें हमारी पहचान दिलाने वाला जो भी है वो सिस्टम है तालमेल बनाना। तालमेल अगर ट्यूनिंग सही नहीं है, अगर हमारा टीम के साथ तालमेल सही नहीं है, तो सर कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। हमें अपने उन कमियों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। और मैं तो ये साफ जानता हूँ कि जब तक हमारे अंदर कमी है तभी तक हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। जिस दिन हम अपने कमियों को निकाल फेंकेंगे तो इस धरती पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है कि आपकी ग्रोथ को कोई रोक दे। आप उस काबिल बनिए सर। हम सबको उस काबिल बनना है, और वो ये तभी संभव है जब हम रोज़ रोज़ इस प्रकार की काउंसलिंग में, इस प्रकार की मीटिंग में आते रहेंगे। हम सभी साथियों को पता है कि अभी आज के दिशा में, आज के समय में ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का विषय है ये बहुत ही संजीदा विषय बनने जा रहा है। अगर हम कोई साथी इसको हवा समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में सर कोर्स भी शुरू हो गया है और इसका पहला बैच भी निकल चुका है। तो जरा एक बार आप गौर कीजिए कि अगर आप सर सीखे नहीं रहेंगे तो कल के डेट में वो लोग जो पहला बैच निकल चुका है वो कहीं ना कहीं आपके नीचे ज्वाइन होने वाला है, लेकिन सर आपको संभालने की क्षमता नहीं होगी तो क्या आप उनको संभाल पाएंगे? क्या वैसे लोग आपके नीचे काम करना पसंद करेंगे? नहीं सर, सिस्टम की मजबूरी है। आज इसी चीज़ को एहसास दिलाने के लिए और हमको सावधान करने के लिए टीसी सर इस इनॉग्रल फंक्शन में बुलाए थे, क्योंकि हम जिस दिमाग से बिजनेस को कर रहे हैं अब वो बिजनेस नहीं रहा। आज की डेट में ये बिजनेस काफ़ी आगे निकलता जा रहा है। और अगर कहीं कहीं कमी है तो अपनी खुद की है। अगर मैं बात करूं अभी जो हमारा ऑफर प्रोग्राम चल रहा है, इसमें जिनकी टीम सशक्त होगी, जिनकी टीम में क्वालिटी होगा, वो उन्हीं की टीम सर ग्रोथ करेगी और वही सर इस ऑफर का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। जैसे मैं बात करूं तो ये अपने ही बात है, तो इस बात को रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बार बार कहा जाता है कि किरण बाघेला सर की टीम काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कर रही है, तो ऐसा क्यों है? क्या उनके अलावा यहाँ हमारे क्रांति भी टीम में और किसी की टीम नहीं है? नहीं सर,
किरण वाघेला सर टू दी पॉइंट काम कर रहे हैं। जो सिस्टम में बताया जा रहा है उसके अनुसार वो और उनकी पूरी टीम काम कर रही है। अगर हम कहीं नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी चतुराई है। एक प्रकार से कहा जाए, जो हम लोग बहाना करते हैं, तो एक प्रकार से कहा जाए ये चतुराई हम इस सब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको माइंड पावर में बताया जाता है कि हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका असर हमारे पे पड़ता है। और आज का जो प्रोग्राम में हमने सर डाला है, जो फोटो डाला है, उसमें दिखाया गया है कि आप किस बात पे तथास्तु चाहते हैं, कि मैं नौकरानी हूँ या मैं मालकिन हूँ। उसमें दो लेडी हैं जिसमें एक महसूस कर रही खुद को कि मैं नौकरानी हूँ, तो इसमें क्या होगा, ऊपर वाला कहेगा तथास्तु तुम जीवन भर नौकरानी बनी रहो। लेकिन अगर हमारी फीलिंग मैं मालकिन हूँ ये अगर फीलिंग हुई, या मैं मालिक हूँ ये फीलिंग हुई, तो तथास्तु इस पर होने वाला है। तो साथियों,